साथियों नमस्कार। जिस ऐप में हमें 1 मई से जनगणना करना है, उस ऐप में जब हम लॉगिन करते हैं तो उसमें अमान्य आईडी पासवर्ड आ रहा है, हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति में दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपका समाधान मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप नए HLO ऐप को इंस्टॉल करके आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना आईडी फिल करना है। मैं यहाँ पर अपना आईडी फिल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों कैप्चा कोड को फिल करना है आपको, तो यहाँ से मैं कैप्चा कोड फिल कर देता हूँ। फिर दोस्तों हम यहाँ से पंजीकरण करें पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके पास देखिएगा, ये देखिए OTP भेजा जा रहा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। आप यहाँ से अलाउ करेंगे, फिर OTP सत्यापन आपको कर देना है। OTP सत्यापन करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड फिलअप करना है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपका जब पंजीयन हुआ जनगणना कार्य के लिए, उस समय आपको जो पासवर्ड और आईडी एक साथ आया था, उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिल करना है। टेस्टिंग ऐप के दौरान दोस्तों हमने अपना पासवर्ड को बदल कर काम किए थे, लेकिन ध्यान रखना है उस बदले हुए पासवर्ड को अगर आप यहाँ पर फिल करके सबमिट करेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको उस समय जो पहले बार जब पंजीकृत हुए थे उसका जो पासवर्ड है उसको फिल करके आपको लॉगिन होना है। तो मैं यहाँ पर अपना पुराना पासवर्ड को फिल कर देता हूँ। पासवर्ड को फिलअप करने के बाद अब हम सबमिट करें पर क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको भाषा का चयन करना, इसको ध्यान में रखना। मैं हिंदी ही है तो यहाँ पर पुष्टि करें पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए आ गया। अब यहाँ से हम पुनः पासवर्ड को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना पुराना पासवर्ड फिलअप करना है, फिर आपको नया पासवर्ड बनाना है, उसके बाद उस पासवर्ड को पुष्टि करना है। तो मैं पासवर्ड फिलअप करके दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड बदले पर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब नीचे में देखिएगा पासवर्ड बदले लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपके पास एक नोटिफिकेशन आ गया। ये देखिए इस आईडी के लिए पासवर्ड सफलतापूर्वक बदला गया। तो दोस्तों यहाँ से हम ठीक है पर अब क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर पुनः इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और पंजीकरण करें पर क्लिक करेंगे। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपके पास सीधा पिन बनाने का ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। ये देखिए आपका प्रमाणीकरण हो गया है। यहाँ से हम ठीक है पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर पिन सेट करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर 4 डिजिट का आपको पिन बनाना है। उसके बाद मैं यहाँ पिन बना देता हूँ दोस्तों। पिन बनाने के बाद अगला लिखा उस पर क्लिक करेंगे। अब उस पिन को पुनः फिलअप करेंगे। मैं पुनः फिल कर देता हूँ और सबमिट करें पर क्लिक करेंगे। तो सबमिट करते ही दोस्तों ये देखिए अब मेरा जो ब्लॉक है, मेरा HLO ऐप है, वह कम्प्लीटली ओपन हो गया है। यहाँ पर मुझे अब सभी जानकारियाँ यहाँ पर नज़र आ रही है। थोड़ा सा रिफ्रेश होगा दोस्तों। अब यहाँ पर जो भवन की अपेक्षित संख्या लिखा है और मकान की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको भवन की अपेक्षित संख्या फिल करना है और मकान की। उसके बाद मकान सूचीकरण कार्य करे पर क्लिक करके आगे का काम करना है। उससे पहले एक बार आपको रिफ्रेश ज़रूर करना है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बिना रिफ्रेश करे आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।